हेलो एवरीवन। अगर आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन केमिस्ट्री देन बी हैप्पी बिकॉज यू गाइज आर इन लव, बिकॉज एवरीबडी नीड्स यू। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर एक टॉप इंडस्ट्री कह रही है बिकॉज दे नीड केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हु कैन हेल्प देम। चाहे पेंट इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मा हो, या फ्यूल इंडस्ट्री, या फिर गवर्नमेंट। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मेनली अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि इंडिया हो या फिर कोई और नेशन, हर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब चाहिए होती है। क्योंकि अगर आपको एक स्टेबल परमानेंट जॉब चाहिए एंड दैट टू विथ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं ओनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्रॉब्लम फिर आती कहां पर है? प्रॉब्लम आती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नंबर 1 बहुत ज्यादा रेयर है, नंबर 2 बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एंड नंबर 3 की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे नंबर 1 पार्ट जो है कि बहुत ज्यादा रेयर है, इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। नंबर 2 दैट जैसे कि कंपटीशन वाला पार्ट, कंपटीशन में एज अ विज्ञान वृक्ष सब्सक्राइबर आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट है ऑन यूट्यूब, चाहे आईआईटी जैम हो, आईआईटी गेट हो, सीएसआईआर नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी लेक्चरर, हर एक चीज के लिए फ्री कंटेंट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाले पार्ट की, बिकॉज टुडे आई एम ऑन अ मिशन टू टेल यू दैट हाउ गवर्नमेंट हायर्स ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इन केमिस्ट्री, और कैसे आप एज अ विज्ञान वृक्ष सब्सक्राइबर सक्सेस कर सकते हैं इन द गवर्नमेंट सेक्टर। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी टॉप 10 केमिस्ट्री बेस्ड गवर्नमेंट जॉब जो कि आप एज अ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसे हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो कि इंडिया हो या फिर कोई और नेशन, हर एक जगह इट्स अ बिगेस्ट बिजनेस, और यही बात इंडिया का बिगेस्ट हेडेक भी है, या फिर कोई और नेशन, इट्स द बिगेस्ट हेडेक ऑफ एवरी नेशन। यस, you are getting it right. It's the defense sector. Or here comes the top 3 government posts which comes under defense sector. So we are going to talk about sector 1, the strategic defense tribes. इसमें हमारी टॉप 3 गवर्नमेंट जॉब्स लाई करती हैं। नंबर 1 पे है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नंबर 2 पे लाई करती है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लाई करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। नंबर 3 पे है BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विच लाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो वन बाय वन हम पहले इन तीनों के रिगार्डिंग बात करेंगे। DRDO के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करें तो अगर आप सबसे टॉप मोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं डिफेंस के अंडर, तो DRDO इज द ऑप्शन फॉर यू। और यहाँ पे आपका रोल क्या होता है? यू वर्क एज अ साइंटिस्ट हेयर, और यहाँ पे पे बैंड, सबको पे बैंड से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो यहाँ एंट्री लेवल का ही पे होता है। 1.3 लाख से लेकर आपकी इनकम होती है 1.5 लाख पर मंथ, प्लस अदर अलाउंसेस भी, और एट द एंड अगर एनुअल इनकम मिलाएं तो आपकी जाती है ये 25 से लेके 30 लाख पर एनम। ये 25 ये बेसिक है, और एडवांस फिर आपका विथ टाइम प्रमोशन होता ही रहता है। और यहाँ पे एंट्री रूट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर जाने के लिए? अगर DRDO की बात करें तो सबसे इजीएस्ट वे होता है यहाँ पे जाने का PhD। PhD इज द इजीएस्ट वे टू एंटर हियर, लेकिन और भी तरीके हैं। गेट स्कोर के बेसिस पे भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, और आपने अगर मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर ली है और आप JRF क्वालिफाई करके भी आप यहाँ पे एज अ PhD स्कॉलर यहाँ पे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका काम क्या होता है? डेवलपिंग हाई एनर्जी प्रोपेलेंट्स, एक्सप्लोसिव, सारा का सारा आपका साइंटिफिक रिसर्च वाला ही काम होता है। और इसकी एक इनसाइड एज आपको मैं बताती हूँ, यू आर ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस। और थोड़ा सा बस यहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज कि आप बहुत ही इसमें आप कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे हाइड नहीं कर सकते कि हाँ आप यहाँ पे इस पोजीशन पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि आप अपने नेशन की तरफ बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो नंबर 2 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ISRO। नंबर 2 ISRO की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपका रोल अगेन साइंटिस्ट का ही होता है, या फिर इंजीनियर की तरह, इंजीनियर जो कि MTech ग्रेजुएट्स यहाँ पे करते हैं, और साइंटिस्ट PhD अगेन, यू नीड PhD अगेन।
इसमें एंट्री रूट क्या होता है पीएचडी के अलावा, यहाँ इसका एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है यूपीएससी के थ्रू जो कि कंडक्ट होता है। साथ में यू नीड अ वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और गेट स्कोर है तो फिर आपके लिए तो बहुत ही प्लस एड ऑन पॉइंट हो जाएगा। इसमें पे बैंड क्या होता है, एंट्री लेवल ही 80,000 पर मंथ और इसमें फर्दर सीनियर लेवल पे 2 lakhs पर मंथ। और यहाँ पे भी मिशन आपका होता है रॉकेट प्रोपेलेंट्स और सारा का सारा स्पेस से रिलेटेड। तो अगर स्पेस एक्साइट्स यू, एस्ट्रोनॉमी एक्साइट्स यू, देन दिस जॉब इज फॉर यू। और यहाँ पे भी वही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या, फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए काफी सारी दिक्कतें होंगी। तो ये हो गया नंबर 2। नाउ नंबर 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट BARC, बार्क। अब यहाँ पर आप साइंटिफिक ऑफिसर की तरह वर्क करते हैं विच कम्स अंडर एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। पेमेंट यहाँ होता है 56,000 से लेके 1,77,000 और इसके साथ साथ अदर अलाउंसेस तो आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब में मिलते ही हैं। और इसमें आपका एंट्री रूट क्या होता है, बार्क अपना एक अलग से बार्क OCES का एग्जामिनेशन करवाता है, साथ में इंटरव्यू होगा, लेकिन आप गेट स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और योर मिशन इज, जैसे कि यहाँ आप एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर वर्क कर रहे हो तो यू हैव टू डील हेयर विद द रेडियो केमिस्ट्री रिसर्च मैनेजिंग न्यूक्लियर आइसोटोप्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी होती हैं। तो ये नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेक्टर 2 की हम बात करें तो ये है हमारा द इंडस्ट्रियल टाइटन्स और इसमें हम मेनली ऑयल रिफाइनरीज के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें आपकी 2 गवर्नमेंट जॉब्स लाई करती हैं। वेरी फेमस वन इज ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड नंबर 2 इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोनों आपकी नंबर 4 एंड नंबर 5 पोस्ट। सबसे पहले बात करें ONGC के रिगार्डिंग। ONGC चीफ केमिस्ट सीनियर मैनेजर की पोस्ट आपकी होती है और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं ओनली वाया गेट स्कोर। गुड गेट स्कोर नीडेड होता है फॉर जनरल कैटेगरी, आपको टॉप 50 की रैंक चाहिए और साथ में फिर आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। बहुत ही अच्छी जॉब है वर्क लाइफ बैलेंस के साथ, कोई इस जॉब को एक बार पाने के बाद कभी छोड़ता नहीं है। पे बैंड बहुत ही अच्छा है, 15 से 30 lakhs पर मंथ और प्लस अदर अलाउंसेस हर एक जॉब में आपको मिलते हैं। साथ में मिशन आपका ऑयल फील्ड क्वालिटी कंट्रोल, बहुत ही अच्छा काम होता है। और ओवरऑल मैं कहूं तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ONGC में एज अ चीफ केमिस्ट की पोस्ट। नंबर 2 मैं बात करूं तो हमने कहा था IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रोल आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का ही होता है और इसमें भी आपका पेमेंट 6 लाख से 16.8 lakhs पर एनम, 6 लाख यानी कि आपका बेसिक एंट्री लेवल रहेगा और विद टाइम आपका 2-3 इयर्स में इंक्रीज होता जाएगा और अदर अलाउंसेस को इंक्लूड करें तो फिर आपका बहुत ही अच्छा पैकेज बन जाता है। और इसमें आपका एंट्री रूट क्या रहेगा, आपको मास्टर्स इन केमिस्ट्री चाहिए और साथ में आपको अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, एनालिटिकल टेक्निक्स भी आपको उसमें साथ के साथ आनी चाहिए, क्योंकि आपका मिशन होता है केमिकल एनालिसिस ऑफ पेट्रोलियम सैंपल्स टू मीट BIS स्टैंडर्ड, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो यही इसमें आपका काम होता है, दैट्स व्हाई दे नीड दिस एक्सपीरियंस। तो बस इतना ही आपको इसमें चाहिए। बेसिक बात करें तो आपको मास्टर्स ही इसमें चाहिए होती है केमिस्ट्री में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेक्टर नंबर 3 द गार्जियंस, और इसमें हम बात करते हैं 3 गवर्नमेंट जॉब्स की। ये है फॉरेंसिक, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट। नंबर 1 पे अगर हम बात करें फॉरेंसिक्स तो यहाँ पे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज या फिर स्टेट साइंटिफिक साइंस लेबोरेटरीज, इसमें आपकी 2 यहाँ पे लाई करती हैं। नंबर 2 इज ड्रग कंट्रोल, जो कि आप ड्रग ऑफिसर के रिगार्डिंग आपको पता होगा, थोड़ा सा अगर नॉलेज हो तो ये वो वाली पोस्ट है। एंड नंबर 3 इज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 1 बाय 1 हम इन तीनों पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फॉरेंसिक साइंस लैब्स के बारे में। तो ये CFSL यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड SFSL का मतलब है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। यहाँ आपका रोल होता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट का, विच लाइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसमें आपका पे बैंड बेसिक गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है। फिर एंट्री रूट यहाँ पे आपको मास्टर्स चाहिए केमिस्ट्री में
या फिर फॉरेंसिक साइंस में, और मिशन आपका होता है यहाँ पे, अगर इन जनरल में बात करूं तो आप यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में डील करते हो। जैसे कि आपने सीआईडी देखा होगा, तो जो भी आपका क्रिमिनल सील्स होते हैं उसका केमिकल एनालिसिस करने वाली आपका यहाँ पे वही आपका इसमें काम होता है। बहुत ही अच्छी जॉब है ये भी। तो नंबर 2 इस सेक्टर में अगर हम बात करें, विच इज रेगुलेटर्स, ड्रग एंड एनवायरमेंट। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर वाली, विच लाइज अंडर CDSCO, और यहाँ आपका काम होता है सीजिंग स्प्यूरियस ड्रग्स, ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोल का हमारा इसमें काम होता है ड्रग ऑफिसर का। पे बैंड आपका बहुत ही बढ़िया है, 50 से 80,000 पर मंथ, और अगर पर एनम की बात करें तो 15 से 20 लैक्स पर एनम आपका यहाँ पे एनुअल पैकेज बनता है। और इसी तरीके से अगर हम जो दूसरी पोस्ट है उसकी बात करें, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर, तो अगर इसमें मैं आपको रफली बताऊं तो यहाँ पे जैसे जो गवर्नमेंट को आप या फिर जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोलिंग सेक्टर्स होते हैं उन्हें आप एज अ केमिस्ट सजेस्ट करते हो कि व्हाट इज गुड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। और इसमें भी आपका जो पे है 50 से 1.2 लाख पर मंथ की बहुत ही अच्छी इनकम बनती है। और इसमें एलिजिबिलिटी बेसिक कहें तो आपको मास्टर्स ही चाहिए इन केमिस्ट्री, और बाकी इसके अदर एग्जामिनेशन होते हैं which you have to qualify along with the interview. Now, moving on to the next one, और यहाँ आ गया हमारा सेक्टर नंबर 4, लास्ट 2 जॉब्स, नंबर 9 एंड नंबर 10। तो इसमें हम बात करते हैं प्योर साइंस एजुकेशन एंड प्रेस्टीज, एंड इसमें CSIR रिसर्च सेंटर्स, जिसमें आप एज अ रिसर्च स्कॉलर या फिर एज अ साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड द लास्ट 10th नंबर पे है हमारी IITs एंड अदर यूनिवर्सिटीज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें इन दोनों के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो नाउ इसमें अगर हम बात करें तो ये दोनों हमारे एजुकेशन फील्ड से ही है। सबसे पहली वाली में पोस्ट आपकी होती है सीनियर साइंटिस्ट की, और ये NCL IICTs के अंदर आप इसमें वर्क करते हो, या फिर किसी भी IITs के अंदर आप यहाँ पे एज अ साइंटिस्ट वर्क करते हो, और इसके लिए आपको PhD ही चाहिए, दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ साइंटिस्ट। या फिर आप एज अ PhD स्कॉलर GRF क्वालिफाई करके करेंगे तो आपको विथ टाइम GRF की ड्यूरेशन में आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं। और आपका अगर साइंटिस्ट बन जाते हैं तो की रिक्वायर्ड वही PhD जो हमने बात करी थी। और द लास्ट वन विच इज माय फेवरेट, दैट इज प्रोफेसर इन द IITs या फिर किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज में। और इसमें आपका वही मिशन है कि आप टीचिंग करोगे, और पे लेवल बहुत अच्छा होता है, 1 लाख से 1.8 लाख पर मंथ, और ये बेसिक एंट्री लेवल का है। और साथ में अदर अलाउंसेस तो मिलते ही हैं। एडवांटेज हाई प्रेस्टिजियस एक्सीलेंट, और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही बेहतरीन होता है। So these were the top 10 केमिस्ट्री बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे। सी, इफ यू आर पैशनेट अबाउट केमिस्ट्री, so these government jobs are not an option. These are the opportunities waiting for you. So decide your goal, start your preparation, and that too with the consistency. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज एवरीथिंग इन केमिस्ट्री हैपेंस हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।